हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग सीख सकते हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा आपको। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, किसी चीज़ का कमी नहीं था उसके पास। छोटा भाई बहुत गरीब था, मजदूर करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े ने कहा, भले का तो भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, सो दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चल आप और हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा धन तेरा, मेरी बात सही निकली तो जो कुछ तेरे पास है वो मेरा। छोटे ने कहा, ठीक है चलो, और गांव में निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग वही कहने लगे, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भलाई करने वाला तो भूखा ही मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलते हैं वह खूब फलते फूलते हैं, दाना धान्य से सुखी रहते हैं। छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा सा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूख से मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है तो दे देगा। बड़े भाई से कहा, भाई 10 किलो चावल दे दो, घर में एक दाने भी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा, पर बड़े ने एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने ये क्या कर दिए। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, फिर अनाज खत्म हो गया। हार कर वह फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते बच्चे को नहीं देखे गए। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो, चावल ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख निकलवा दी और चावल ले लाया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, तू मुझे सड़क किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी रास्ते पर बैठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी, फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिरकार उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भटक जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाजें आने लगी। एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे। चारों में से उनका एक सरदार था, बहुत खुराफाती। सब एक महीने भर लोगों को सताते थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, सो एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटा हार गया, मैंने उसे अंधा बना दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब वह अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ के तले की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। हाँ, दूसरा भूत बोला, मैंने रामानंद जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सबको सुखा दिया है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब। उन्हें क्या पता कि वहीं के पहाड़ के तले से 7 मिट्टी के परत हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर की खुशी पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जरा को पीस कर पिला देने से वह फिर बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चल गए।
तब तक सवेरा हो गया। अंधा भाई ने सबसे पहले वहाँ की उसकी बूंद अपनी आंखों पर लगाई। आंखें लौट आई। वह खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से सब खुश हो गए। उसने सारा किस्सा सुनाया और घर से निकल गया। सीधे रामनगर पहुंचा। हालात देखी तो रोना आ गया। सूख कर धरती फट रही थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा था। उसने पहाड़ों के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर पानी से कुएं, तालाब, झील में पानी ही पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में पहुंचा। जाते ही कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और सरफियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देकर कहा, परिवार के साथ यहाँ आकर रहो। छोटा भाई धन दौलत से लादा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। बड़े भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के तले पर बैठा। फिर वही तूफान आया, वही भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया है। भूत पेड़ से उतरे, बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट उसका गला घोंट दिया। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। सो दोस्तों, इस स्टोरी से सीख हमें मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो जय हिंद, जय भारत।